हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पागल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी वाच्य एवं क्रिया टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज की जो हमारी ये मास्टर क्लास है ना, इसका मुख्य उद्देश्य इसी वाच्य और क्रिया के पूरे कॉन्सेप्ट को मतलब पूरी तरह से डिकोड करना है। हाँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हम लोग कोई भी परीक्षार्थी वाच्य पढ़ने बैठता है तो वो सीधे नियम रटने लगता है। सही बात है। और हम आज ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज हम केवल नियम नहीं रटेंगे, अच्छा, तो फिर क्या तरीका होगा हमारा? हम कुछ जादुई ट्रिक्स और मतलब एक गणितीय लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, एक मैथमेटिकल लॉजिक। अरे वाह, हिंदी व्याकरण में गणित, ये तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और इसी लॉजिक का उपयोग करके हम वाच्य, सकर्मक, अकर्मक और निपात का ऐसा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि बस देखते जाइए। तो आज की इस क्लास के बाद वाच्य का कोई भी सवाल परीक्षार्थियों की नजरों से बचकर नहीं निकल सकता, ये तो तय है। बिल्कुल तय है। अब बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वाच्य की। मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि वाच्य बहुत कंफ्यूज करता है। हाँ, यही मेरी भी सबसे बड़ी जिज्ञासा है। वाच्य अक्सर छात्रों को इतना उलझन में क्यों डालता है? इसका बहुत ही सीधा सा कारण है, क्योंकि लोग सीधे वाच्य समझने लगते हैं। मतलब बिना नींव के सीधा छत बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ नींव क्या है? नींव है हमारी क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया को मतलब गहराई से पहचाने बिना वाच्य समझ आ ही नहीं सकता। क्रिया ही वाच्य की मास्टर चाबी है। मास्टर चाबी। तो एक बात बताइए, इस क्रिया को पहचानने की वो जादुई ट्रिक क्या है जिसका आपने अभी जिक्र किया था? ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको किसी भी वाक्य की क्रिया से सिर्फ 2 जादुई सवाल पूछने हैं। सिर्फ 2 सवाल? हाँ, सिर्फ 2। पहला सवाल है क्या, मतलब व्हाट, और दूसरा सवाल है किसको, मतलब whom। बस यही 2 सवाल, क्या और किसको? बिल्कुल। इन 2 सवालों के जो जवाब मिलेंगे ना, वही पूरी तरह से तय करेंगे कि वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। ये तो बहुत ही सॉलिड फिल्टर लग रहा है ना? इसके अलावा कोई तीसरा सवाल पूछना ही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब इस लॉजिक को सकर्मक क्रिया पर लागू करते हैं। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, लॉजिक बहुत सीधा है। अगर आपने क्रिया से पूछा क्या या किसको और दोनों में से मतलब किसी भी एक सवाल का जवाब मिल जाए तो वो 100% सकर्मक क्रिया है। अच्छा, चलिए इसे कुछ उदाहरणों से टेस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल कीजिए। मान लीजिए मेरा वाक्य है राम सेब खाता है। अब अगर मैं क्रिया से पूछूं कि राम क्या खाता है? तो क्या जवाब मिलेगा आपको? सेब। मुझे साफ साफ जवाब मिल रहा है सेब। तो मतलब ये सकर्मक है। एकदम सही। चलिए एक और उदाहरण लीजिए। उसने पत्र लिखा। यहाँ क्रिया है लिखना, तो अगर मैं पूछूं क्या लिखा? जवाब आएगा पत्र। तो पत्र यहाँ कर्म हो गया और क्रिया हो गई सकर्मक। ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। जो दिख रहा है बस वही उत्तर है। यहीं पर थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में सवाल हमेशा इतने सीधे नहीं आते। यहाँ मैं एक सुपर ट्रिक बताना चाहूंगी। अरे सुपर ट्रिक, वो क्या है? देखिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्म मौजूद ही हो। एक मिनट, क्या मतलब? अगर कर्म नहीं होगा तो वो सकर्मक कैसे होगा? यही तो ट्रिक है। कर्म का उपस्थित होना या उसके होने की संभावना ही सकर्मक की असली पहचान है। अच्छा, संभावना? इसे थोड़ा समझा कर बताइए। मान लीजिए वाक्य सिर्फ इतना है, वह खा रहा है। इसमें तो कोई सेब या रोटी नहीं लिखा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी जादुई ट्रिक लगाएं, क्या खा रहा है, तो भले ही वाक्य में जवाब नहीं है, लेकिन मतलब कुछ तो खा ही रहा होगा ना, हवा तो नहीं खा रहा होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, खाने की क्रिया के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। बस, तो चूंकि कर्म होने की प्रबल संभावना है, इसलिए खाना हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, चाहे वाक्य में कर्म लिखा हो या नहीं। वाकई ये बहुत ही गहरा पॉइंट था। हमें सिर्फ शब्दों पर नहीं, क्रिया के नेचर पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल सही पकड़े आप। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पर। तो अगर मुझे क्या और किसको, इन दोनों सवालों का कोई भी जवाब न मिले और ना ही कोई संभावना हो, तब क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल। तब वह क्रिया अकर्मक होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा। जैसे पहला उदाहरण देखिए, बच्चा रोता है। अगर मैं पूछूं क्या रोता है,
कोई जवाब नहीं। किसको रोता है? कोई जवाब नहीं। मतलब ये अकर्मक है। एकदम सही। लेकिन अब मैं आपको वो उदाहरण देती हूँ जहाँ ज्यादातर छात्र गलती करते हैं। अच्छा, बताइए। वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें अगर मैं पूछूं कि पक्षी क्या उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं, तो क्या आकाश कर्म नहीं है? और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अरे, हाँ, क्योंकि आकाश में मतलब ये एक जगह है, एक हम्म। स्थान है, ये कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब ये कहाँ का जवाब है, क्या का नहीं? बिल्कुल। हमारी ट्रिक में सिर्फ क्या और किसको पूछना है, कहाँ नहीं। उड़ने का काम पक्षी कर रहे हैं, आकाश पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए ये 100% अकर्मक है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप था। परीक्षा में तो पक्का लोग आकाश को कर्म मानकर टिक कर देंगे। हाँ, और इसी ट्रैप से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण नोट याद रखना चाहिए। कुछ क्रियाएं हमेशा मतलब परमानेंटली अकर्मक होती हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं? इन्हें रट लेना चाहिए। हंसना, रोना, सोना, चलना, उड़ना, दौड़ना। हंसना, रोना, सोना, चलना, उड़ना, दौड़ना। ठीक है, मतलब ये दिख जाएं तो बिना सोचे समझे अकर्मक। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अब हमने क्रिया की मास्टर चाबी समझ ली है। अब हम स्टेप 2 पर आते हैं, वाच्य के प्रकार। सबसे पहले है कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। अगर मैं अपनी समझ से कहूं तो कर्तृवाच्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट ही असली बॉस होता है ना? एकदम सही एनालॉजी है आपकी। कर्ता ही असली बॉस है और इसे पहचानने के 2 बहुत ही जादुई फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूले? हाँ, पहला फॉर्मूला है कर्ता और उसके ठीक बाद ने लगा हो। कर्ता प्लस ने। बिल्कुल। जैसे राम ने दूध पिया, यहाँ राम के बाद ने है तो ये सीधे सीधे कर्तृवाच्य हो गया। बहुत सिंपल है। और दूसरा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला है कर्ता और उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह ना हो, जीरो मार्कर। मतलब एकदम खाली। हाँ, जैसे राम दूध पीता है, यहाँ राम के बाद कुछ नहीं है तो ये भी कर्तृवाच्य है। वाकई ये तो मैथ्स के फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है। और यहाँ एक डीप फैक्ट भी है जो अक्सर लोगों से मिस हो जाता है। अच्छा, वो क्या है? कर्तृवाच्य की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। मतलब राम दूध पीता है, यहाँ पीना सकर्मक है, और राम सोता है, यहाँ सोना अकर्मक है, और दोनों ही कर्तृवाच्य हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बॉस करता है तो वो सकर्मक और अकर्मक दोनों को अपने साथ रख सकता है। बहुत खूब। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब आते हैं कर्मवाच्य पर, पैसिव वॉइस। तो अगर कर्तृवाच्य में कर्ता बॉस था, तो कर्मवाच्य में फिर बॉस कौन है? बहुत ही तार्किक सवाल है। कर्मवाच्य में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट बॉस होता है। अच्छा, तो कर्ता का क्या होता है? कर्ता की पावर छिन जाती है, काम किसी के द्वारा किया जाता है। इसका जादुई फॉर्मूला है कर्ता प्लस से या के द्वारा प्लस सकर्मक क्रिया। कर्ता प्लस के द्वारा प्लस सकर्मक। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हाँ, जैसे लेखपाल के द्वारा जमीन नापी गई। तो यहाँ के द्वारा है, और क्या नापी गई? जमीन। मतलब सकर्मक क्रिया भी है। फॉर्मूला मैच हो गया। बिल्कुल मैच हो गया। लेकिन अब मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। एक ऐसा उदाहरण जो एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। अरे, फिर से एक ट्रैप बताइए, क्या है वो? वाक्य है, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती। हाँ, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती। इसमें तो नहीं आ गया, और मुझसे मतलब लाचारी भी दिख रही है। तो हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि जहाँ नहीं आ जाए और लाचारी हो, वो भाववाच्य होता है। और यहीं पर मतलब छात्र अपना 1 नंबर कटवा लेते हैं। क्या बात करें, क्यों? क्योंकि ये परीक्षा का सबसे बड़ा धोखा है। भले ही यहाँ नहीं मौजूद हो, लेकिन जरा क्रिया से पूछिए, क्या पढ़ी नहीं जाती? किताब? अरे हाँ, किताब तो एक कर्म है। बिल्कुल, और कर्म की मौजूदगी इसे 100% कर्मवाच्य बनाती है, भाववाच्य नहीं। बाप रे। हाँ, कर्मवाच्य में क्रिया केवल और केवल सकर्मक होती है। अगर कर्म है तो वो कर्मवाच्य ही होगा, चाहे उसमें कितने भी नहीं क्यों ना लगे हों। ये सच में बहुत ही सख्त स्पष्टीकरण था। मतलब भावनाओं में नहीं बहना है, लॉजिक लगाना है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अब आप खुद सोचिए, अगर कर्मवाच्य इतना सख्त है तो फिर भाववाच्य की क्या पहचान है? वही तो मैं सोच रहा था। तो फिर भाववाच्य है क्या असल में? भाववाच्य में न कर्ता बॉस होता है और न ही कर्म। तो बॉस होता कौन है? इसमें भाव की मतलब फीलिंग की प्रधानता होती है। और हाँ,
इसमें अक्सर असमर्थता या हेल्पलेसनेस दिखती है। अच्छा, तो इसका भी कोई जादुई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। इसका फॉर्मूला है कर्ता प्लस से प्लस अकर्मक क्रिया, और ज्यादातर वाक्यों में नहीं। अकर्मक क्रिया मतलब यहाँ कर्म बिल्कुल नहीं होगा। एकदम सही। उदाहरण देखिए, मुझसे अब चला नहीं जाता। चलना, हमने लिस्ट में पढ़ा था कि चलना हमेशा अकर्मक होता है, तो से भी है, अकर्मक भी है और नहीं भी है। बिल्कुल। एक और देखिए, बुढ़ापे में रोया भी नहीं जाता। रोना भी हमेशा अकर्मक होता है। तो ये पूरी तरह से भाववाच्य है। लेकिन अब एक पॉजिटिव एक्सेप्शन भी देख लीजिए, एक अपवाद। अच्छा, अपवाद भी है। हाँ, वाक्य है, चलो अब सोया जाए। चलो अब सोया जाए। इसमें तो नहीं शब्द गायब है और कोई असमर्थता भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमारी क्रिया वाली मास्टर चाबी लगाइए। सोना कैसी क्रिया है? सोना तो हमेशा अकर्मक होती है। बस, तो चूंकि क्रिया हमेशा अकर्मक है और कर्ता प्रधान नहीं है, इसलिए ये सकारात्मक होते हुए भी 100% भाववाच्य है। वाकई ये तो बहुत ही बारीक पॉइंट था। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब स्क्रीन पर जो स्लाइड है वो एक ब्रह्मास्त्र चार्ट है। हाँ, देखने में ये स्लाइड सच में एक ब्रह्मास्त्र लग रही है। पूरे टॉपिक का एकदम क्रिस्प निचोड़ है ये। बिल्कुल। चलिए इस टेबल का फटाफट सारांश कर लेते हैं। पहला, कर्तृवाच्य। इसमें बॉस है कर्ता और क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। एकदम सही। दूसरा, कर्मवाच्य। इसमें बॉस है कर्म और इसकी क्रिया केवल सकर्मक होगी, 100%। बहुत बढ़िया। और तीसरा, भाववाच्य। इसमें बॉस है भाव और इसकी क्रिया केवल अकर्मक होगी, 100%। बस यही है पूरा खेल। मेरी तो सभी छात्रों को यही सलाह होगी कि परीक्षा कक्ष में कदम रखने से पहले इस टेबल को अपने दिमाग में बिल्कुल स्कैनर की तरह स्कैन कर लें। बिल्कुल, ये चार्ट आपके बहुत समय बचाएगा एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो चलिए अब इस गणितीय लॉजिक का एक 3 सेकंड टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, 3 सेकंड? चलिए मैं तैयार हूँ, रैपिड फायर हो जाए। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, सीता ने गाना गाया। कर्ता के साथ ने मौजूद है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये कर्तृवाच्य है। एकदम परफेक्ट। अब सवाल नंबर 2, सीता के द्वारा गाना गाया गया। यहाँ के द्वारा है और गाना मतलब क्या गाया? गाना गाया, तो सकर्मक क्रिया है। के द्वारा प्लस सकर्मक, ये कर्मवाच्य है। बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल, सीता से रोया नहीं जाता। यहाँ से है, रोना अकर्मक क्रिया है और नहीं लगा है, तो से प्लस अकर्मक प्लस नहीं, ये भाववाच्य है। बिल्कुल। देखिए आपने कैसे 3 सेकंड के अंदर सही जवाब दे दिए। वाकई ये तो बिल्कुल गणित की तरह सटीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष एकदम बराबर। इस लॉजिक से सच में कोई भी सवाल 3 सेकंड में हल हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब अंत में हम व्याकरण के एक बहुत ही विस्फोटक टॉपिक पर बात करेंगे, निपात। विस्फोटक, ये निपात क्या होता है भाई? निपात असल में वे छोटे छोटे शब्द हैं जो वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त जोर या एम्फसिस डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और इनकी सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप इन्हें हटा भी दे तो भी वाक्य का मूल अर्थ नहीं बदलता। मतलब ये एक्स्ट्रा फिटिंग है। ऐसे कौन से प्रमुख निपात हैं? जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भरा, ये सब निपात हैं। चलिए इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ राम लेखपाल बनेगा, तो ये एक साधारण वाक्य है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें निपात लगा दूं, राम भी लेखपाल बनेगा। बिल्कुल, यहाँ भी जोर डाल रहा है कि बाकी लोग तो बन ही रहे हैं, राम भी बनेगा। एक और उदाहरण लीजिए, मुझे मात्र 10 रुपए चाहिए। यहाँ मात्र निपात है। एकदम सही। या फिर उसने मुझे देखा तक नहीं, यहाँ तक निपात है। तो इसमें विस्फोटक क्या है? ये तो बहुत सीधे साधे शब्द लग रहे हैं। और यही मेरी एग्जाम टिप आती है। वाक्य शुद्धि वाले जो सवाल होते हैं ना, उसमें परीक्षक अक्सर एक्स्ट्रा निपात लगाकर चालाकी से गलती करवाते हैं। अरे कैसे? वो वाक्य दे देंगे, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। ओहो, केवल और मात्र दोनों का मतलब तो एक ही है। बिल्कुल, दोनों निपात एक साथ लगा दिए, जिससे वाक्य गलत हो गया। इसीलिए इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना नेगेटिव मार्किंग तय है। वाकई ये बहुत ही शानदार टिप थी। तो इस तरह हमने आज वाच्य, क्रिया और निपात तीनों को डिकोड कर लिया है। बिल्कुल,
और चर्चा खत्म करने से पहले सोचने वाली एक बात है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर्म वाच्य का इस्तेमाल कितनी चालाकी से अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए करते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी है। मतलब उदाहरण के लिए, मैंने गिलास तोड़ दिया, ये कर्तृवाच्य है, जहाँ सारी गलती मेरी है। बिल्कुल। लेकिन ये कहने के बजाय हम तुरंत कहते हैं गिलास टूट गया या मुझसे गिलास टूट गया। यानी सीधा कर्मवाच्य या भाववाच्य में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, तो व्याकरण सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे मनोविज्ञान और हमारे रोज के व्यवहार में भी छिपा है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी वाच्य को डिटेल में सीखा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पागल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी वाच्य एवं क्रिया टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज की जो हमारी ये मास्टर क्लास है ना, इसका मुख्य उद्देश्य इसी वाच्य तो दोस्तों, आज हमने हिंदी वाच्य और क्रिया को डिटेल में समझा। अब बस इस टॉपिक का रेगुलर रिवीजन कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। चैनल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।